जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सबसे पहले शांत जगह पर बैठ जाइए और कंसंट्रेट होकर क्लास को देखते जाइए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। पिछले 30 साल से यही प्रश्न बार बार सभी वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहीं से प्रश्न घुमा फिरा के अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जीके जीएस करंट अफेयर्स साइंस की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो शांत जगह पर बैठ जाइए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके क्लास को देखते जाइए। अगर आप एक बार में पूरा क्लास को नहीं देख सकते हैं तो 2 बार 3 बार करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसी क्लास से सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स टाइम को बिना वेस्ट किए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये मधुमेह में होता है। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था सर्वप्रथम? ये चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर है रजिया सुल्तान। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर नाम था उनका मूल नाम। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद।
वास्को डिगामा कब भारत आया? उत्तर है 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। ठीक है, वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। किस धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये वैशाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचयिता कौन है? उत्तर है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? सही उत्तर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र जी चटर्जी ने लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये हृदय से है। सही उत्तर होगा हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक रूप हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये रॉन्टगेन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को वानहा आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को वानहा आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। ठीक है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? बम्बई, वर्तमान में थाने से चली थी, बम्बई से थाने के बीच। ठीक है, 1853 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में की गई थी। भारत में रेल का आरंभ 1853 में ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, डेट आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? देखिए 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देश होते हैं। अस्थायी कुल 10 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? ये 5 हैं। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि अभी वर्तमान में है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहले भारतीय थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपका उत्तर है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान बना। ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी के कारण खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत संविधान में 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये 4 वर्ष के अंतराल पे होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। ठीक है। अभी 2020 में टोक्यो में हुआ था। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जनेरियो में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, ये हरियाणा की भैंस की नस्ल हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है शीतला माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी। ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती हैं? चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान आने का सूचक है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? ये चांदी है जो कि बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला या मिल्की वे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस, जो कि हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान में 1896 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ये हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? देखिए 1980 ईस्वी में मॉस्को में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये 4 वर्षों के बाद होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। सन 2012 में ओलंपिक खेले गए थे लंदन में। इसको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? कुल 5 गोले हैं। आपका सही उत्तर है 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक टोक्यो जापान में खेला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक साइना नेहवाल का संबंध? ये बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू द वेद, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? ये गुर्दे से किया जाता है। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में विख्यात रहे हैं। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई है। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? कैल्शियम है। ठीक है। सॉरी, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर, जो कि अशिक्षित मुगल बादशाह था। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी के द्वारा अमृत शहर की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की गई थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। सही उत्तर होगा ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं।
सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। मादा एनफालिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। चार मीनार हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया नारा है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भगत सिंह ने दिया। इंकबाल जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का ये नारा है। ठीक है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया। सफर जोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, ये नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ये राजा राममोहन का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र, ये सबसे वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। भारत के कौन थे? राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। इसे ये पुराना है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं? देखिए, अग्नाशय ग्रंथि है जो कि इंसुलिन स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन, जो कि चीन की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? देखिए, हेनरी डुनान्ट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू, जो कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाना शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। यहाँ पर दक्षेस का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? देखिए, इसमें कुल 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे दक्षेस के मेंबर हैं। ठीक है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए, भारत में विश्व का अबरख का सर्वाधिक उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक यानी कि जीटी रोड बनवाया गया था। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेरी बेरी रोग विटामिन B की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन C, जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। रिकेटस आपको याद रखना है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? देखिए, विटामिन K की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, जो कि विटामिन E की कमी से होने वाला रोग है, स्त्रियों में खासकर होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन A और E, जो कि वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन है WBC। ट्रिक से याद कीजिए, W फॉर वाटर, BC विटामिन B एंड C, विटामिन B एंड C जो कि जल में घुलनशील है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जो कि साधारण नमक का नाम है। NaCl आपको याद रखना है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O हंसाने वाली गैस का नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए, माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपको क्या याद रखना है? माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? देखिए ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? देखिए 1907 के सूरत अधिवेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में ये उग्रवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। नरम दल और गरम दल भी इसे कह सकते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजा प्रथम चोल ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? देखिए ये ब्राजील में आयोजित हुआ था। ठीक है। 2000, इसको आपको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? देखिए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर है? ये मूसी नदी पर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती हैं। ठीक है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। ठीक है। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? ये जुबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल, जो कि आईने अकबरी के लेखक थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, जो कि देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 हैं। पेशियों की संख्या कुल 639 है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन आपको याद रखना है। ठीक है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहा जाता है। गलवेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत नाम है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये डिगबोई असम में है, जो कि भारत का ये पहला तेल शोधन संयंत्र था। ठीक है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? ये मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। विटामिन की खोज किसने की? फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? ये आयरन, क्रोमियम, निकिल। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकिल के मिश्र धातु होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? देखिए 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद के द्वारा संबोधित किया गया था। यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं इनका उस टाइम का संबोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किन नेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रोवर मेंडल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये शहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ये होम पेज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये 332 मीटर प्रति सेकेंड होती हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? ये शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ये हाइड्रोजन गैस है सूर्य में सर्वाधिक। ठीक है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ये हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, आपको याद रखना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड, यानी कि लगभग 8 मिनट के लगभग। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? ये हार्डवेयर कहलाता है। जिस पार्ट्स को आप स्पर्श कर सकते हैं कंप्यूटर के, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जिसको नहीं स्पर्श करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये रेडॉन गैस, जो कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है, जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी अस्थायी स्मृति कहलाती है। ठीक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? देखिए, एल्यूमिनियम भूपटल में सबसे अधिक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अब केंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? ये नादिर शाह के द्वारा ले गया गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल पर लगभग कितने % पानी है? 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? ये बांग्लादेश से लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? देखिए, इसमें मरकैप्टन को मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन आपको याद रखना है। गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन गैस सिलेंडर में। ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का % है? ये नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये पाकिस्तान का पूर्वी भाग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि WW का फुल फॉर्म है। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ये बटुकेश्वर दत्त थे, जो कि उनके साथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये 1940 ईस्वी में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक कौन सी है? ये गोंड जनजाति है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा किया गया था जनरल डायर की हत्या, जो कि लंदन में जाकर किए थे 1944 में। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल अभी तो 25 हो गए हैं। ठीक है। भारत में कुल अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी चुना गया। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती हैं। कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, आप यहाँ से रिवीजन करके एग्जाम में बैठ कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से संबंधित मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। कथकली का संबंध केरल राज्य से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? देखिए, दामोदर नदी पर भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। दामोदर नदी आपको याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? देखिए, सुरक्षा परिषद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। प्रथम भारतीय थे। मिड डे मील योजना किस वर्ष से शुरू हुआ? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुआ था तमिलनाडु से। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? देखिए, अमार सोनाल बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन हीलियम आपको याद रखना है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन, जो कि होम्योपैथी के संस्थापक थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? ये चैत्र है, हिंदी में चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल। ठीक है।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती हैं? ये भारत चीन के बीच सीमा बनाती हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? ये तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ये लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार एंड तबले का जनक माना जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये मिहिर सेन, जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव इसका कारण है। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन, जो कि मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ये निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल का सबसे ज़्यादा एंड बैगनी का सबसे कम। वाहनों की हेड लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा एंड नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? इसमें टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। आंख की बीमारी है ग्लूकोमा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ये चार्ल्स डार्विन थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसे आपको याद ही रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनिवार किस धातु का अयस्क है? ये पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के एकत्रित तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ये विटामिन D की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? डायोप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ये रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है, जिसमें पानी से व्यक्ति को डर लगता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ये मैडम मैरी क्यूरी, जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू नेपाल में ऊपर बता चुके हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ वर्मा, जो कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, मेजर सोमनाथ वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ये टका है बांग्लादेश की मुद्रा। रामायण किसने लिखी? ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े से संबंधित ये बीमारी है पायरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन। येन जापान की मुद्रा है। ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव हैं। संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं, जो कि भारतीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? ये देखिए 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, क्योंकि ये कभी विघटन नहीं होता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए टेनिस में प्रयुक्त होता है डबल फाल्ट शब्द, टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय कोषाध्यक्ष कौन थे? ये जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का है। लाई हरोबा का संबंध मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? ये हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? देखिए जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बताया गया था कि पौधों में जीवन होता है। ये भारत के वैज्ञानिक थे। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 होते हैं। 23 जोड़े या 46 बोल सकते, 23 दूना 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था।
मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया किताब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? देखिए वही 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ये बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? देखिए भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में है, ठीक है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 200 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत हो गया है, ठीक है। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पहले चाइना था, अब भारत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये 2 कर सकते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ये AB है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत? ये आपको 12 करना है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 12 इसका सही आंसर होगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। भारत में जनसंख्या कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, जो कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पावेल के द्वारा स्काउट गाइड की स्थापना की गई थी। वार्डन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी की शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम चेंज करके रखा गया है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये विनोबा भावे थे, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? ये लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग है, ठीक है, आपको याद रखना है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? ये हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल अभी 25 हैं, ठीक है, 25 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये भूटान है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान है, ठीक है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से फैलती हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, आपको याद रखना है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक मुखिया। प्रथम नागरिक भी यही होते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान द्वारा मौलिक
कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य, जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? ये सूरत में, जो कि गुजरात में है, लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी पुस्तक लिखी गई थी। बुल्ली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी से फेमस है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? देखिए, मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्राम्बे, मुंबई में है। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ये बाबर के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? फिल्म से है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है। एड्स का पूर्ण नाम क्या है? देखिए, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एड्स का फुल फॉर्म है। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? देखिए, माइकल ओडायर के द्वारा दिया गया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, आपको याद रखना है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायक है, जो कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया ए इलाही। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? देखिए, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही कारण है कि उगते एवं डूबते सूर्य लाल प्रतीत होते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं। वो स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, आपका सही आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई।
दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? देखिए लैक्टोबैलिसस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। प्रसरन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से मलेरिया की दवा कुनिन प्राप्त होता है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ये कुत्ता को बनाया था। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? पूर्ण रूप क्या है? एडीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। LBW सब किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। LBW का संबंध क्रिकेट खेल से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ये ओजोन परत है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? देखिए ये कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। कंचा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? देखिए 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? अजमेर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? देखिए 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था, जिसमें भूमि सुधार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए रुडयार्ड किपलिंग को ये दिया गया था पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में मोरक्को का यासर इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमबीटी के काल में मोरक्को का यासर इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है। मोरक्को कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये उड़ीसा का है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपते हैं? ये उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर होगा आपका 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर है? ये कुंडग्राम वैशाली में है भगवान महावीर का जन्म स्थान। ठीक है। 14वीं बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? देखिए
लगभग 99 AD। कुंडलन कश्मीर ये कनिष्क के काल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? सोनपुर, बिहार में होता है। बहुत ही बड़ा मेला है पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? देखिए, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण कोरिया को ये 38वीं पैरेलल रेखा दो भागों में बांटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, जीएस के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? देखिए, 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ये 6 माह की अवधि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? ये तीनों कालिदास की प्रमुख रचना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? देखिए, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने % भूभाग पर वन है? ये 19% भाग पर ये वन है। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। बॉडी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। बॉडी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन, ये सारे शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। ठीक है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में है सांभर झील, जिससे नमक बनाया जाता है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी इसकी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? देखिए, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? ये चंदेल शासकों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ये कच्छ के रण गुजरात में जंगली गधे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैंप किसकी जीवनी है? ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। ठीक है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? देखिए, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में लूटा था। ठीक है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में ये शामिल किया गया था हॉकी को। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? देखिए, सासाराम, बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। वहाँ पर है इनका मकबरा, आपको टाइम मिलेगा तो जाकर देख भी सकते हैं। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या सोपा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? ये कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए 1.3 सेकेंड लगता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, चंद्रमा का लगेगा 1.3 क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी से। पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? ये मिस्र, जो कि नील नदी का उपहार है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान का नारा ये मोदी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। घाना देश का नाम गोल्ड कोस्ट, जो कि इसका पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये तबला से है इनका संबंध। अमेरिका की खोज 1992 में क्रिस्टल कोलंबस ने की थी, अमेरिका की खोज। एंड भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था 98 में। ठीक है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए 1896 ईस्वी में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एडवर्ड आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत खोजा गया था। वायुयान की खोज किसने की थी? वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु दोनों भाई थे। ओलिवर और विलिवर इन्होंने ही वायुयान की खोज की थी। ठीक है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? देखिए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, इन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किए थे। 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है रोम। रोम 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? देखिए 22 मार्च 1997 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तापमान में कितना ऊंचाई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। देखिए 165 मीटर ऊपर अगर आप जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? देखिए शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? ये भारतीय स्टेट बैंक है, जिसकी शाखा विश्व की सर्वाधिक बैंकों की शाखा से सबसे अधिक है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? ये थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए चिपको आंदोलन से संबंध है इनका। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? देखिए तेनजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। सोजिए वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की रचना है। सोजिए वतन। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? देखिए जहांगीर के द्वारा ये दिया गया था। फर्स्ट बार नहीं दिया गया था, लेकिन सेकेंड बार फिर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ये गोवा था। किस पर्व वाले दिन
1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। देखिए उस टाइम ये दिवाली था। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? ये वाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ये ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। रिवर्स फ्लिप का संबंध हॉकी से है। ठीक है। शुष्क सेल में क्या होता है? देखिए इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में होते हैं। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम में है मानस अभयारण्य। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? ये भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का ये प्रतीक चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? देखिए 3 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? देखिए ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? ये नीलगिरी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? देखिए 22 गज 66 फुट होती हैं क्रिकेट पिच की लंबाई। आपको ये क्या याद रखना है? 22 गज 66 फुट। ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये राय सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? देखिए ये संस्कृत में लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? सॉरी यहाँ पे देखिए गलत दिया हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। ये कांड कराने वाले माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने की थी? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ये तमिलनाडु में निवास करती हैं। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? ये चंद्रावल है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है असम का पुराना नाम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में किया गया था। आपको क्या याद रखना है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? सल्फर के कारण आता है। ये प्याज लहसुन में गंध है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियन इंग्लैंड। ठीक है। मंगल और पृथ्वी ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? देखिए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? ये भारत में होता है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज है, जो कि हाइड्रोफोबिया के नाम से जाने जाते हैं। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है जिसमें मनुष्य को पानी से डर लगता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाई मुड्डी है। अनाई मुड्डी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट नाम है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ये मत्स्य पालन से संबंधित नीली क्रांति का। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा
लेह जम्मू कश्मीर में होता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? देखिए शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, ये सारे शुक्र ग्रह का ही उपनाम है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? देखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? ये मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराज रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? देखिए लाहौर में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनाक सॉल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जन संत की विशाल प्रतिमा है? देखिए गोमतेश्वर की ये विशाल प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? ये अमेजन है। अमेजन नदी की में पानी की मात्रा सबसे अधिक है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी ही है। एंड सबसे लंबी नदी नील नदी। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ये खरीफ फसल जो कि जून सितंबर के दौरान तैयार होती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? देखिए नेकचंद के द्वारा रॉक गार्डन बनवाया गया था। चंडीगढ़ में ये प्रसिद्ध है। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? ये कुश्ती से है इनका संबंध। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुका आंदोलन किसने चलाया था? देखिए गुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। 1815 में कलकत्ता में किसने आदमी सभा की स्थापना की? राजा राम की स्थापना की गई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? ये अष्टप्रधान नाम था इनके मंत्रिमंडल का। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? देखिए ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। ठीक है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अथवा चरम सीमा पर पहुंच गई थी? चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। देखिए जहांगीर के काल में। वास्तुकला पूछेगा तो शाहजहां के काल में। ठीक है। किस सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की। ठीक है। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये पूरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? देखिए पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन के काल से ही कुंभ मेले का शुभारंभ हुआ था। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद एक स्थान पर लगता है। ठीक है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? देखिए, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन एवं नासिक में उज्जैन मेला लगता है। हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी पर। ठीक है, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। कौन सा नगर अपने 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? कौन सा नगर? ये हैदराबाद है, जो कि 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। ठीक है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? ये 9 है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये भारतीय रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? ये 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन नाम है चली थी। ठीक है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? देखिए, पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। पृथ्वी तल पर कितने % भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29.2% भागों पर। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? देखिए, कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये 3214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? देखिए, 5.5 घंटा का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत हैं वहाँ पहले क्या था? देखिए, तीर्थित सागर ये था, तीर्थित नामक सागर था पहले। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है, जो कि सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, जो कि केरल में है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? ये सहा-ए-सरहद बस सेवा कहलाती है। सदा-ए-सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट, जो कि कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? ये मोहनजोदड़ो में मिला है एक बड़ा स्नानघर। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? देखिए, डॉक्टर वर्गीज जी कुरियन का संबंध है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के लगभग में रबी फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? ये पेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए, बास्केटबॉल में किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? ये मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? देखिए, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी है? ये 4 फुट होती है। ठीक है। गैम्बिकम शब्द की किस खेल से जुड़ी है? इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल कप विश्व कप 5 बार जीता है, ये ब्राजील के टीम ने जीता है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ये अप्सरा है। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? ये दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस योग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? ये नारंगी रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर पक्का व मुंह पक्का रोग किसमें पाया जाता है? ये गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समय और प्रोसेस कर सकता है? उसे बीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने परसेंट है? 27.78% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? ये 940 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? देखिए, हरियाणा में लिंगानुपात दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ये 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है, जो कि केरल तट से शुरुआत होता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? देखिए, केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? देखिए, केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? 1982 में प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? ये पांडा को लिया गया है। ठीक है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा पांडा पशु को प्रतीक के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? इंटरनेट नाम है, जो आप यूज कर रहे हैं अभी। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन, ये ईमेल के जन्मदाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली हैं। टिम वर्नर्स ली, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, जो कि झारखंड की निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? देखिए, 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दुनिया के मजदूरों एक हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये फ्रांस की क्रांति की ही देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद ही रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
CPU का पूरा नाम क्या है? देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? कुल 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? ये सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल, वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। ठीक है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए, ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? ये समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? ये 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? ये जून से सितंबर में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? देखिए, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? देखिए, 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तत्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? देखिए, 1854 में चला था पहली बार डाक टिकट। बंगाल और बिहार उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? देखिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर, सीढ़ी से गिरकर हुई थी। ठीक है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? देखिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? अकबर के द्वारा लागू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी, जिसे घटिया ताजमहल या फूहड़ नकल ताजमहल की कहा जाता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? ये हीलियम का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? ये तिल्ली यानी कि पलीहा स्प्लीन के द्वारा किया जाता है रुधिर बैंक का काम। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, हल्का पीला। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का तैयार किया गया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? ये टीन और शीशे की मिश्र धातु है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। ठीक है,
इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहा के अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सन 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आपका सही उत्तर है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ आपका सही उत्तर है। विवेचक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? ये अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है। इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? देखिए 1/10 है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है। भारत के कितने % क्षेत्रफल पर खेती होती है? देखिए 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है भारत में। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वो झूम खेती कहलाती हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये कर्नाटक में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। टेस्ट मैच में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।